आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, आप ही मैं मगन रहूं प्रभु जी, और आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, पर यह जाने वाला है, जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दे। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप अजगर बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच आदि न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। तो एक संत जी की बात हमने सुनी। विरक्त त्यागी संत थे, पैसा नहीं छूते थे और एकांत में भजन करते थे। तो एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता था, रोजाना भोजन आदि पहुंचाया करता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूँ। तो संत बोले कि भैया भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे न जाने कोई सेवा करे न करे, मैं 20 रुपये यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, काम पड़े तो आप किसी से कह देना। बाबा जी ना ना करते रहे, पर वह तो 20 रुपये गाड़ ही गया। अब वो तो चला गया, पीछे बाबा जी बीमार पड़े और मर गए, मर कर भूत हो गए। अब वहाँ रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाऊ की खटखट आवाज़ सुनाई दे। लोग सोचे कि बात क्या है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि वहाँ रात को खड़ाऊ की आवाज़ आती है, कोई भूत प्रेत है, पर किसी को दुख नहीं देता। वह रात्रि में वहाँ रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। तो उसने प्रार्थना की तो बाबा जी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपयों की तरह मन चला गया था, अब इन्हें तू कहीं लगा दे तो मैं मेरा छुटकारा पा जाऊँ। तो बाबा जी ने रुपयों को काम में भी नहीं लिया, पर मेरे लिए रुपये पड़े हैं, इस भाव से ही ये दशा हो गई। तो अब वे रुपये वहाँ से निकाल कर धार्मिक काम में लगाए गए। तब कहीं जाकर बाबा जी की गति हुई। तो वृंदावन की एक घटना हमने सुनी थी कि एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। उसके पास 1 रुपये से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह मर गया। जहाँ उसके छींतड़े पड़े थे वहाँ लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर उन्हीं छींतड़ों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात क्या है। सांप को दूर फेंककर छींतड़ों में देखा तो उसमें से कुछ पैसे मिले। वे पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर वह सांप देखने में नहीं आया। ये जो भीतर वासना रहती है, यह बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहाँ वस्तुओं की प्रियता का आकर्षण रहता है, वही भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।